जय गौ माता के साथियों, प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स और बहुत ही बढ़िया प्यार गुरु गोलोक गौशाला को मिल रहा है। इसके लिए मैं गोरक्षक एज ए पंडित आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक में लेके आया हूं कि हमारी जो ताजा ब्याई गाय है उसको संतुलित आहार में हम क्या खिलाएं। देखिए, पशुपालक भाई उसकी 9 महीने 10 महीने या लगभग 1 साल तक ब्याहने का इंतजार करता है और तब उसका जैसे ब्याहती है, दूध देना शुरू करती है, तब पशुपालक भाई का सब्र टूट जाता है। वो चाहता है कि मेरी गाय पीक पे जाए, ज्यादा से ज्यादा दूध दे और उस दूध से मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए। उसके चक्कर में पशुपालक भाई ये भूल जाता है कि मैं अपनी गाय को संतुलित आहार कैसे खिलाऊं। संतुलित आहार मतलब मैं अपनी गाय को क्या क्या खिलाऊं कि मेरी गाय रेगुलर लगातार बराबर दूध दे। 10 लीटर दे रही है तो 10 लीटर कंटिन्यू देती रहे 3-4 महीने तक, तो उससे प्रॉफिट अच्छा हो जाए। लेकिन पशुपालक भाई ये भूल जाता है। उसके चक्कर में बहुत सी बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो नॉलेज है, जैसे सरसों का तेल पिलाना, वो पिलाना शुरू कर देता है। फैट कंटेंट बढ़ जाता है, फैट के आधार पर ही दूध का डेयरी में भाव मिलता है, तो वो हो जाता है। दूसरा कारण, जैसे ही ब्याहती है उसके बाद पशु आहार खिलाता, दाना मिश्रण बहुत ज्यादा खिलाने लग जाता है, जिससे गाय एकदम से सडनली पीक तो पकड़ लेती है। 10 लीटर दे रही है तो 12 13 14 तक चली जाएगी, लेकिन फिर वापस डाउन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको अपच हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हमारी गाय जब ब्याह जाती है, बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए हमारी गाय के साथ कि वो रेगुलर और लंबे समय तक एक बराबर दूध दे। 10 लीटर की गाय है तो 10 लीटर पर चलती रहे 3-4 महीने, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो, तो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं, जब हमारी गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया, तो जन्म देने के बाद सबसे पहला प्रोसेस कि लगभग लगभग गाय को ब्याए 15 से 20 दिन हो गए, उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको क्या करना पड़ेगा भैया, अपनी गाय की डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। गाय के पेट के कीड़े को मारना पड़ेगा, क्योंकि जब गाय प्रेग्नेंट थी और लास्ट के 3 महीने बाकी थे, उसके बाद से हमने गाय की डिवॉर्मिंग नहीं कराई, क्योंकि उस समय हम अलाउ भी नहीं करते। तो हमें सबसे पहला काम करना है, गाय के पेट के कीड़े मार देने हैं, डिवॉर्मिंग करवा लेनी है। हमने डिवॉर्मिंग करवा ली। डिवॉर्मिंग करवाने के लिए घरेलू नुस्खा, काला जीरी 200 ग्राम, हींग 50 ग्राम आप ले सकते हैं, और वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खिला दीजिए भूखे पेट। 3 घंटे पहले उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं, और ये दवा देने के बाद 2 घंटे बाद तक उसे वापस कुछ खिलाना पिलाना नहीं। और यदि आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसमें जैसे कल सुबह करने वाले हैं, तो आज शाम को उसको लगभग 200-250 ग्राम गुड़ खिला दीजिए, ताकि सारे पेट के कीड़े जो है एक जगह इकट्ठे हो जाए। ये चीज आप कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग हमने कर ली, ओके। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, पशुपालक भाई अपने गाय को रेगुलर और नियमित हरा चारा खिलाए। और तीसरा है सूखा चारा। सूखा चारा, हरा चारा दोनों बहुत जरूरी है। हरे चारे से मिनरल्स की पूर्ति हो जाएगी, सूखे चारे से हमारी गाय का रूमन जो है, माइक्रो फ्लोरा जो रहता है रूमन में, वह काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते, काफी हेल्दी रहते हैं, मतलब उसकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर सूखा चारा और हरा चारा का रेशियो जो है 2:1 रख सकते हैं, या फिर 3:1 आप रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप 4 से 5 केजी सूखा चारा दे रहे हैं, तो वहां पर आपको ये जो रेशियो है बड़ा लेना पड़ेगा। 15 से 20 केजी के आसपास आपको हरा चारा देना पड़ेगा। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। क्लियर? 3:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में आप इसको रख सकते हैं। हरा चारा सूखा चारा देना ही देना है। वो परिस्थिति अलग है कि हमारे जैसे रेगिस्तान वाला इलाका हो गया राजस्थान का, तो वहां पर हरा चारा मुश्किल है, तो वहां पर हम सूखे चारे पर ही उसको रखेंगे। अब चौथा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है दाना मिश्रण। हमारी दुधारू गाय के दूध को बढ़ाने के लिए, उसको रेगुलर दूध देने के लिए, उसके फैट को कंटेंट को बढ़ाने के लिए दाना मिश्रण महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दाना मिश्रण में दोस्तों बात करेंगे क्या क्या चीजें हम देंगे। तो यहाँ पर अनाज सबसे पहले, क्यों? क्योंकि जो दूध देती है गाय, तो उसमें एनर्जी उसकी लगती है, उसकी ऊर्जा खत्म होती है, और उसको ऊर्जा की पूर्ति होती है अनाज के माध्यम से। तो ये हम कितना लेंगे? 20 से 30% आप अनाज लेंगे। अनाज में क्या हो गया?
बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ये आप अनाज के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारी गाय दुधारू है तो उसे मेथी भी खिलानी चाहिए। तो मेथी हम कितना ऐड कर लेंगे, 5 किलो के आसपास, हम 5 से 7 किलो आप अपने दाना मिश्रण में मेथी डाल सकते हैं। उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और प्रोटीन की पूर्ति हमारी गाय को हो जाए उसके लिए हम सोयाबीन भी इसमें 5 से 7 किलो ऐड कर लेंगे। क्या क्या किया, सबसे पहले अनाज 20 से 30%, फिर मेथी 5 किलो, सोयाबीन 5 से 7 किलो, दाल की चूरी, ये दाल की चूरी 15 से 20% तक हम ले सकते हैं। दालें, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, इस प्रकार के जो दाल दलहनी फसलें हैं वहां से आप ले सकते हैं दाल की चूरी को, वो 15 से 20% लेनी है। अब इसमें भी बहुत अच्छा इसको मिश्रण को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे अनाज है 20 से 30% अपन ले रहे हैं, तो उस 20 से 30% में हम 2 अनाज मिक्स कर लिए, आधा आधा ले लिया, तो सबसे अच्छा फायदा हो गया। दाल की चूरी 15 से 20% ले रहे हैं, 2 दालें उसमें ले ली, तो पशु उसको चाव से खाएगा। 2 दालें लेने से बहुत सारे मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, तो वो भी पशु में काफी बेनिफिट करता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा खली। खली जो है फैट कंटेंट को बढ़ाती है। इसमें 2 प्रकार की, एक हमें ऑयल वाली लेनी है और दूसरी ऑयल फ्री। 2 खली को आप हमेशा मिक्स कर लीजिए, जिसमें एक में ऑयल कंटेंट कम रहे, एक में ज़्यादा रहे, जैसे कपास वाले में कम दिखे और सरसों वाले में ज़्यादा। सरसों, मूंगफली, कपास, सोया, ये खली आप ले सकते हैं। इसमें भी 2 खली लेनी है और इस खली का परसेंट ऑफ रेशो हम बात करेंगे, कितना परसेंट रखेंगे, 20%। 20% हमें क्या लेनी है, खली लेनी है। चोकर की बात करें तो चोकर भी आप 20% लेंगे। ठीक है, गेहूं का चोकर सबसे बेस्ट माना जाता है, तो गेहूं का चोकर आप ले सकते हैं। ये परसेंटेज ऑफ रेशो याद रखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के अनुसार आप घर पर दाना मिश्रण बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि मार्केट में आ रहा है, क्या भरोसा उसमें केमिकल मिलाया नहीं मिलाया, जितना कंटेंट वो लिखता है उतना कंटेंट उसमें है या नहीं, वो पशु आहार हमारे पशु के लिए हेल्दी है या नहीं। लेकिन आप घर पर बना रहे हैं तो इसमें आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैंने अपने पशु के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन पशु आहार, बेहतरीन दाना मिश्रण तैयार किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भैया हमें नमक कितना ऐड करना है। तो नमक उसमें कितना ऐड करोगे आप, 1%। कितना परसेंट, 1%। मिनरल मिक्सचर कितना होना चाहिए, 2%। मीठा सोडा, मीठा सोडा आप उसमें 50 ग्राम ऐड कर दें। 50 ग्राम मतलब आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। मीठा सोडा देने का मुख्य कारण पशु की पाचन शक्ति अच्छी रहे, एसिडोसिस ना हो, एसिडिक कंडीशन ना हो, एसिडिटी ना बने, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको एक तो अलग से आप रख सकते हैं, या तो सप्ताह में 2 बार दे दें। कितनी बार, सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन दे दें, अल्टरनेट डे दे सकते हैं तो सबसे अच्छा है। और कितना, 50 ग्राम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाईपास फैट। बाईपास फैट 50 से 100 ग्राम तक की डोज आप रख सकते हैं। ये भी क्या करेगी, आपके दूध में फैट का परसेंटेज बढ़ाएगी। यीस्ट पाउडर की बात करें तो ये 20 से 25 ग्राम आप अपने गाय को दे सकते हैं। ये लाइव यीस्ट रहते हैं, इससे मिल्किंग कैपेसिटी मतलब गाय पीक पर आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद हम बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हम भूल चुके हैं, वो क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। चूने का पानी, जस्ट लाइक चूने का पानी कैसे तैयार करना है, आप गुरु गोलोक गौशाला पर वीडियो देख सकते हैं, वहां से घर पर जो है कैल्शियम तैयार कर सकते हैं और ये कैल्शियम अपने पशु को दे सकते हैं। कितनी जरूरत होती है अपने पशु को, तो ये मान के चलिए 50 से 10 लीटर वाली यदि गाय है तो उसको 50 ग्राम डेली कैल्शियम की जरूरत रहेगी। तो 50 से 100 ग्राम के बीच में कैल्शियम हम अपने पशु को देंगे, 50 से 100 ग्राम। तो प्रिय साथियों, ये मेरा प्रयास था कि हम हमारी दुधारी गाय को क्या क्या खाने में खिलाएं, क्या क्या चीजें ध्यान रखें। 4 पॉइंट्स थे, डिवॉर्मिंग, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण। दाना मिश्रण में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, अनाज 20 से 30%,
उसके बाद मेथी 5 किलो, सोयाबीन 5 से 7 किलो, दालें जो है दाल की चूरी 15 से 20%, खली वो 20%, चोकर 20%, नमक 1% होना चाहिए, मिनरल मिक्सचर 2%, मीठा सोडा 50 ग्राम के हिसाब से आप सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो 50 से 100 ग्राम आपको पर डे अपने पशु को खिलाना रहेगा। यीस्ट पाउडर 20 से 25 ग्राम देंगे। तो आप देखिए कि इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। आप जैसा आउटपुट लेना चाह रहे होंगे ना आपके पशु से, वैसा मिलेगा। आपका पशु एकदम चंचल शाइनिंग स्टार वाला रहेगा, और यदि आप उसकी सेलिंग भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको उसका प्राइस मिलने वाला है। प्रिय साथियों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गौ माता की।